बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि गज़ा के बाद इसराइल की वेस्ट बैंक में शिकस्त। इसराइल दिन ब दिन अपने इलाके खोने लगा। गैर कानूनी कॉलोनियों से यहूदी आबादकारों को मार मार निकाल दिया गया। नफ्ताली बैनर को हमास के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया। गज़ा से वेस्ट बैंक तक इसराइल की शिकस्त यकीनी। इसराइली यहूदियों के 14 फ्लैग मार्च का भी कोई फायदा न हुआ। बदलती हुई सूरत हाल में इंतहा पसंद यहूदियों का बड़ा कदम। जंगी हिकमत अमली सर तब्दील। अब हमास की जानिब से कोई रॉकेट नहीं मारा गया, लेकिन इसराइल क्यों अब खुद शिकस्त तस्लीम करने का मजबूर हुआ चला है, ये सवाल है जिसने नए इसराइली वजीर आजम को मुश्किल में डाल दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि हमास के 90 मुजाहिदीन ने कैसे इसराइल को परेशान कर रखा है। जब तो पकारेगा अहले हरम में हम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। इसराइल की तबाही का वक्त शुरू। नाजरीन, इसराइल फलस्तीन जंग में बदलती सूरत हाल में नया मोड़। जंग गजा से वेस्ट बैंक मुंतकिल। इसराइली इंतहा पसंदों के वेस्ट बैंक में 14 फ्लैग मार्च। मुजाहिदीन ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हम ये जंग हार चुके हैं, हमारी सरहदों में सुकूवत आ चुका है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हम रोज हार रहे हैं। हमास के नन्हे मुजाहिदीन मैदान में आ गए। इसराइली फौज भागने पर मजबूर हो गई। हमें मजबूर ना किया जाए, हम इसराइल को वो सबक सिखाएंगे जो कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जबकि इंतहा पसंद यहूदियों ने शरंगेज कदम उठाते हुए किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए गए, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों से झड़पें शुरू हो गईं। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में यहूदियों की कार्रवाइयां बढ़ने लगीं, जिसका जवाब वेस्ट बैंक में दिया गया। इंतहा पसंद यहूदियों ने इसराइली फौज की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। फिर सेहोनियों ने मस्जिद में इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए, जिसके नतीजे में सेहोनी और फलस्तीनियों में शदीद झड़पें शुरू हो गईं। इधर फलस्तीन के मज़ाहमती गिरोहों ने ऐलान किया है कि गासिब सेहोनियों और उनकी फौज की जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में एक और जंग शुरू हो सकती है। नई इसराइली हुकूमत के क़याम के बाद से इंतहा पसंद यहूदियों के हौसले काफी बढ़ गए। गुज़श्ता माह इसराइल के हमास के साथ जंग की वजह भी यही थी कि इसराइली अदालत ने मुसलमानों के घरों को जबरदस्ती खाली करवाने की हमायत में फैसला दे दिया था, जिस पर फलस्तीनियों ने अपने घर खाली करने पर इनकार से इसराइली अदालत में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जिसको बहाना बनाकर हमास ने इसराइल के साथ जंग छेड़ दी। इस लड़ाई में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए थे। नाजरीन, फलस्तीनी मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे साफ नजर आता है कि इसराइल कोई बड़ी जंग शुरू करने वाला है। खबर के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने नई गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया है, जो कि 24 मई से शुरू होने वाली नाम नहाद लॉयल एंड ड्रिल मुहिम का हिस्सा थी। इस मुहिम में इसराइली हुकूमत की मकबूजा यरूशलेम के पड़ोसी इलाके शेख जरा की अराजी पर कब्जे करने और रिहायशियों को महदूद करने की वजह से एहतजाज किया गया था, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। मुकामी मीडिया ने इतला दी है कि इसराइली फौज ने मंगल के रोज रमला के मगरिब में कराशना गांव के करीब घात लगाकर 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया और इन्हें नामालूम मुकाम पर ले गए। इन इतलात में मजीद कहा गया कि इसराइली फौज ने इस इलाके का गैर अलानिया मुहासरा करने के बाद रबला में तलकरम के पड़ोस से मजीद 3 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ साथ मजीद गिरफ्तारियों की इतलात मगरबी किनारे के शमाल मगरब में तलकिया में जुनैन और बस्ती मगरिब किनारे कतानिया से मिलती हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुकद्दस के जनूब के इलाके में इसराइली फौज ने 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जबकि जनूब मगरबी इलाके के अल खलील खैबरून शहर में एक शख्स को इसके घर पर छापा मारकर कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन के इस्तकामती महाज ने बयान जारी करते हुए कदस की जाबर और गासिब सेहोनी हुकूमत को खबरदार किया है कि हमारी उंगलियां बदस्तूर ट्रिगर पर हैं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक फलस्तीन के इस्तकामती महाज ने अपने इस बयान में कहा कि फलस्तीनी अवाम को चाहिए कि वो इसराइल के साथ जंग के दायरे को वसी और सेहोनी दुश्मन का डटकर मुकाबला करे। फलस्तीनी यौम ने इस्तकामत महाज के इस बयान को जारी करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम इसराइल की जारी जारहियत और फलस्तीनी जमीन पर कब्जा करने का दंदान शिकन जवाब देते हुए सेहोनी साजिशों को नाकाम बनाएगी। नाजरीन, शाम की जंग पर गहरी नजर रखने वाले इंसानी हकूक के निगरान अदारे ने खबर शाया करते हुए कहा है कि शाम से एक इंतहाई जारी जंग में हाल ही में तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें वो 1 लाख अमवात भी शामिल हैं, जिनकी हाल ही में तस्दीक की गई। शाम में इंसानी हकूक की निगरानी वाले बरतानवी अदारे ने कहा है कि 2011 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर वहशियाना जबर के नतीजे में शुरू होने वाली इस तनाज़े में अब तक 4,94,000 अफराद की जान जा चुकी है। इस साल मार्च में मज़कूरा
इदारे की जानिब से जारी करदा पिछले अदाद-ओ-शुमार में 3,88,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस जंग के निगरान अदारे ने अपने ज़राए के इस नेटवर्क के जरिए कई माह के दस्तावेजात को कोशिशों के बाद 1,15,005 इजाफी अमवात की तस्दीक की है। निगरान अदारे के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान के मुताबिक अमवात में से अक्सर 2012 से नवंबर 2015 के दरमियान में हुई। इन्होंने बताया कि हालिया तस्दीक शुदा अमवात में से 42,000 से ज्यादा आम शहरी हैं जो जेल में। रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि लड़ाई में कदरे कमी के बाद इनकी तंजीम को अमवात की तहकीकात में मदद मिली, जो दस्तावेजात की कमी की वजह से मजमूई तौर पर शामिल नहीं की गई। इस तकरीब में वजीरों के अलावा इसराइल की पार्लियामेंट के कई नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सेहूनी हुकूमत के वजारत जंग से वाबस्ता सिविल अदारे ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी थी। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीनी अवाम और हुकाम ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में तेजी से सेहूनी बस्तियाँ तामीर किए जाने की तरफ इशारा करते हुए इस इकदाम को आलमी बरादरी के मुतालबे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फ़लस्तीनी अवाम की हमायत के लिए आलमी बरादरी की फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 23 सितंबर 2016 को फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में सेहूनी कॉलोनियों की तामीर बंद करवाने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी, लेकिन इसराइल इसके खिलाफ वर्जी अब कर रहा है। फ़लस्तीन की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमास ने आलमी जहाद का ऐलान किया। इस आलमी जहाद की टर्म समझ लीजिए कि इसके बाद इसराइल की बर्बादी कैसे शुरू होगी। आलमी जहाद का मतलब ये है कि वो जहाद जो तमाम तर महाजों पर लड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे तमाम महाज हैं जिन पर हमास ने लड़ने का ऐलान कर दिया। इन महाजों में मस्जिद अक्सा का महाज, गजा की पट्टी का महाज, सफारती और मजहबी महाज शामिल हैं। तमाम तर महाजों में अकेला हमास तो नहीं लड़ सकता और ना ही फलस्तीनी हुकूमत लड़ सकती है। इन महाजों पर लड़ने के लिए हमास को अल्लाह की मदद आन पहुंची है। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।